हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम सीटेट और जेटेट से संबंधित मैथ और साइंस का वीडियो लाती हूँ। आज मैं साइंस का कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो मेरा वीडियो आप लोग को कैसे लगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट यह हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। मतलब ऊर्जा मतलब क्या बोलेंगे, जो शक्ति, हम लोग कोई भी काम को करने के लिए जो शक्ति होता है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक, मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए, जंतु के ग्लाइकोजन के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक, और पादपों में स्टार्च के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, जंतु में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के रूप में, और पादप में स्टार्च के रूप में। ये दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य घटक CHO होता है। ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है मुख्य घटक, ये भी ध्यान में रखिएगा, CHO। ठीक, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के CHO का अनुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, 1:2:1 होता है। ठीक, यानी C का अनुपात 1, H 2 होता है और O 1 होता है। ठीक, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक ना, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट जो है 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक ना, आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संतुलित आहार, जो हम लोग संतुलित भोजन खाते हैं, ठीक ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 60% होती है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट जेटेट में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं। ठीक ना, तो देखिए इसमें मिनिमम हम लोग 3 प्रकार के देख रहे हैं। ठीक ना, मोनोसेकेराइड पहला प्रकार है, मोनोसेकेराइड, ये क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक ना, 2 प्रकार के। अब देखिए दूसरा है डाइसेकेराइड, इसमें आता है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोन। ठीक, ये दूसरा प्रकार। और तीसरा है अलिगो अथवा पॉलीसेकेराइड, तीसरा क्या है, अलिगो अथवा पॉलीसेकेराइड, इसका है, इसमें आ जाता है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज। ठीक, इसमें 3 आ जा रहा है। देखिए अब नोट, ये नोट में आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, सेल्यूलोज जो होता है, जो घास में पाया जाता है, का एक अणु टूटकर ग्लाइकोजन के 3000 अणु प्रदान करता है। ठीक ना, देखिए कागज तथा ऊन शुद्ध सेल्यूलोज होते हैं। ठीक ना, कागज और तथा ऊन जो होता है वो शुद्ध सेलुलोज होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कागज और ऊन दोनों शुद्ध सेलुलोज होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिए। शाकाहारी जीव जैसे गाय, बकरी सेलुलोज का पाचन करने में समर्थ है। देखिए शाकाहारी जीव, वे जो जैसे कि गाय, बैल, बकरी, ये सब जो होता है वो सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज यानी कि इसमें घास में पाया जाता है, तो गाय बकरी क्या खाता है, घास खाता है, तो इसमें पाचन ये लोग कर सकता है शाकाहारी जीव। लेकिन मानव जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इसमें पूछ सकता है जो क्या मानव में सेलुलोज का पाचन होता है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं, मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक, समझ गए। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसमें 2 प्रकार के, जैसे सकरा और असकरा। ठीक ना, सकरा में आ जाएगा मीठा वाला, यानी मोनो और डाइसेकेराइड, ये दोनों है मीठा वाला। ठीक ना, और असकरा में आ जाएगा जो मीठा नहीं होता है, जैसे अलिगो तथा पॉलीसेकेराइड, ये दोनों, ये मीठा नहीं होता है, ये मोनोसेकेराइड वाला, और डाइसेकेराइड, ये दोनों मीठा होता है और ये दोनों मीठा नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। काहे कि मीठा कार्बोहाइड्रेट पूछ सकता है और बिना मीठा कार्बोहाइड्रेट पूछ सकता है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिए सबसे मीठा सकरा फ्रक्टोज है। ठीक ना, सबसे मीठा सकरा क्या है, फ्रक्टोज है, ये किस में पाया जाता है, अंगूर और शहद में होती है। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे वीडियो से बने रहिए, जेटेट में बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग इस टॉपिक को क्लियर रखिए। हम दूसरे वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।